राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक अपडेट लेकर आए हैं भाई, जो है 8वां वेतन आयोग के लिए जो अपडेट आई है साथियों, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो कर्मचारी हैं और पेंशनर है उनके लिए खुशखबरी है। जो बेसिक सैलरी तो हाइक होगी ही, बढ़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ नए भत्ते भी ऐड होंगे। 8वां पे कमीशन ने ये जानकारी दी है साथियों। यानी कि जो बेसिक सैलरी तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, उसके साथ साथ भत्ते भी ऐड होंगे नए वाले। तो क्या वो भत्ते होंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आशा करते हैं सभी साथी वीडियो को पूरा देखेंगे और जानकारी लेंगे और आगे भी जानकारी शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो आपको दिखा देते हैं पूरी की पूरी अपडेट क्या कुछ है 8वां पे कमीशन के लिए। और खासकर जो जॉब सुरक्षा एक्ट वाले कर्मचारी है वो ध्यान से ज़रूर सुनेंगे साथियों। तो दिखा देते हैं क्या कुछ अपडेट है, बड़े रहेंगे वीडियो के साथ में। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी हाइक के साथ ये नए भत्ते भी होंगे ऐड। 8वां पे कमीशन, केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दे दी है साथियों। इस घोषणा के बाद से सभी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि और भत्तों में होने वाले संभावित बदलावों का अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी के वेतन और भत्तों में क्या बदलाव हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी तक इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि अप्रैल तक वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद आयोग के सदस्यों का चयन किया जाएगा, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश तैयार करेंगे। वेतन आयोग में भत्तों का होगा पुनरीक्षण। हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर जहां वेतन में वृद्धि होती है, वहीं भत्तों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। तो 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा हुआ था। जब पहले से चल रहे 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी, तो इनमें से 101 भत्तों का या तो समाप्त कर दिया गया था या फिर अन्य भत्तों में मिला दिया गया था। यानी कि 2 भत्ते हैं तो उनको एक भत्ता बना दिया था, उसको मर्ज करने का काम किया गया था। तो इसी प्रकार कुल 95 भत्ते ही कर्मचारियों के लिए रखे गए थे। 8वें वेतन आयोग में इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आयोग यह तय करेगा कि कौन से पुराने भत्ते हटाए जाएं, किन्हें दूसरे भत्तों में मिलाया जाए और कौन से नए भत्ते जोड़े जाएं। यह सब कर्मचारियों की वर्तमान ज़रूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो 7वें वेतन आयोग में किए गए थे बदलाव। तो जो 7वें वेतन आयोग था उसमें क्या कुछ बदलाव करे गए थे वो ये है कि 7वें वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण भत्तों में बदलाव किए गए थे। उदाहरण के लिए एक्टिंग अलाउंस को एडिशनल पोस्ट अलाउंस में शामिल कर दिया गया था। एक्सीडेंट अलाउंस, एयर डिस्पैच पे, कोल पायलट अलाउंस और परिवार नियोजन भत्ता और ओवर टाइम भत्ता जैसे कई भत्ते पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। इसके अलावा साइकिल भत्ता समाप्त करके क्लोथिंग अलाउंस को ड्रेस अलाउंस में शामिल कर लिया गया था। विशेष वैज्ञानिक वेतन भी खत्म कर दिया गया था। संदर्भन भत्ते को टफ लोकेशन अलाउंस थर्ड में शामिल किया गया था। इस प्रकार कई भत्तों को या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया या फिर अन्य भत्तों में शामिल कर दिया गया था। तो 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रह सकता है यानी कि जो कितने गुणा मतलब फैक्टर के हिसाब से बताएंगे साथियों। तो वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। तो 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर होता था वो था 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन जो 7,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था और जो अधिकतम वेतन था वो 2,25,000 रुपये तक पहुंच गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 3 तक होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 26,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है, आधिकारिक पुष्टि होने पर इसकी सटीकता का पता चलेगा।
तो साथियों ये हैं वे 8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं। 8वें वेतन आयोग में कई संभावित बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले नए भत्तों की शुरुआत हो सकती है जो वर्तमान समय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही कई पुराने भत्ते जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है या अन्य भत्तों में मिलाया जा सकता है। तो महंगाई भत्ते की दर में भी पहले से ही बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई राहत डीआर भत्ते में भी वृद्धि हो सकती है जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। यह भी चर्चा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में भी होता आया है। इससे कर्मचारियों की मूल वेतन में वृद्धि होगी जिससे अन्य भत्ते और पेंशन लाभ भी बढ़ जाएंगे। तो वेतन आयोग से लाभ क्या क्या है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से करोड़ों सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनको लाभ मिलेगा। वेतन में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न भत्तों में भी संशोधन होगा जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होंगे। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और वे बढ़ती महंगाइयों का सामना करने में सक्षम होंगे। वेतन आयोग की सिफारिश इस साल के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती है जिसके बाद सरकार इन पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के बाद ही इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ भी मिलेगा। और 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में होने वाले बदलावों का पता चलेगा। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो इसी के चलते हरियाणा राज्य सरकार से भी यही संगठनों ने बोला गया है कि जल्द से जल्द हरियाणा में भी इसकी घोषणा कर दी जाए तो सभी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट होगा और कर्मचारियों में एक आशा जगेगी कि हमारा इतना जो फैक्टर है 2.57 था जो पहले, अब कितना करेगा वो अनुमान लगाया जा रहा है 3 का, लेकिन अभी सटीक जानकारी नहीं है। तो हरियाणा सरकार भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है साथियों। तो आगामी जो बजट सत्र आएगा 2026 से 2027 का जो फरवरी में बजट आएगा केंद्रीय सरकार का, तो उसके अंदर आशा है कि उसमें बजट पास हो सकता है 8वें वेतन आयोग का, क्योंकि अभी 2025 से 26 में कोई बजट नहीं मिला है क्योंकि इसका जो अंतिम साल है ये 2025 के दिसंबर तक रहेगा और उसी तक इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी साथियों। तो इसमें जो जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी हैं उनको भी 8वें वेतन आयोग की मिलने के पूरे चांसेस है कर्मचारियों को, तो उनकी नौकरी में भी सैलरी में भत्तों में काफ़ी सारा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो सभी साथी जितने वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, एक दूसरे के आगे साझा करेंगे। तो सभी साथी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपनी राय ज़रूर देंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का।